व्लादिमीर पुतिन की रिसेंट इंडिया विजिट के बाद में क्या वेस्टर्न कंट्रीज और स्पेशली अमेरिका के साथ इंडिया के रिश्ते और ज़्यादा खराब हो जाएंगे। जिस तरह का ग्रैंड वेलकम हमने यहाँ पर किया है, जिस तरह की दोनों देशों के बीच में जो एक प्रगाढ़ता उनके रिश्तों की शो हुई है, क्या उसके बाद में ये रिश्ते खराब हो जाएंगे? यानी कि हमारे लिए अमेरिका के जो टैरिफ्स हैं वो और ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे और अदर यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ में भी जो हमारे रिलेशन हैं वो खराब हो जाएंगे। क्या ये पॉसिबिलिटीज़ है? बेसिकली ये जो नैरेटिव है ये आया कहाँ से कि इंडिया के जो यूट्यूबर्स हैं, अगर हम उनको देखेंगे तो आप उनके थंबनेल्स भी इवन देखेंगे तो वो मोस्टली ऐसे बनाए गए हैं कि पुतिन की विजिट के बाद में चिढ़े डोनाल्ड ट्रंप, पुतिन के बाद सत्ते में आ गया है यूरोप, पुतिन के बाद वेस्टर्न कंट्रीज़ या जितने वेस्टर्न अलाइज हैं वो सारे सत्ते में आ गए हैं। और इंडिया और पुतिन के रिलेशंस देखे, वो अगर उनके थंबनेल्स और उनके पिक्स देखेंगे, फेस के जेस्चर्स देखेंगे तो इस तरह के बताए गए हैं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप गुस्से में है या इंडिया की तरफ ऐसे करके देख रहे हैं। तो कुल मिला के उनकी थ्योरियाँ चढ़ी हुई है सो कॉल्ड लैंग्वेज में अगर हम काम में लें तो। और यही सेम क्वेश्चन जब पूछा गया अभी रिसेंटली एस जयशंकर साहब से, हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, तो ही एप्टली रिप्लाइड अबाउट द सिचुएशन कि इट इज कॉल्ड, इस टर्म को अच्छे से सुनना, दैट इज कॉल्ड द डिप्लोमेटिक ऑटोनॉमी। उन्होंने बोला कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी देश लाइक अमेरिका, लाइक यूरोपियन कंट्रीज, कोई भी आपके किसी देश के साथ रिलेशन पर इतना ज़्यादा ओवर एनालिसिस करेगा या वो इस तरह से आप पर कुछ एम्बार्गोज या कुछ सैंक्शंस लगा सकता है, किसी तरह की रोक लगा सकता है, बिकॉज इट्स अ डिप्लोमेटिक ऑटोनॉमी। ये हमारी ऑटोनॉमी है कि हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस किस देश के साथ में रहें। एंड वी कैन अंडरस्टैंड दिस कि हमारे अभी पहलगाम के बाद में पाकिस्तान के साथ रिश्ते और ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन में पहुंच गए हैं। फिर भी आसिम मुनीर को जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने एक वेलकमिंग डिनर दिया है, उनके साथ में एक वेलकमिंग जेस्चर्स शो किया है, तो वहाँ पर हमने ऐसा कभी नहीं सोचा कि हमारे अमेरिका से रिलेशन खराब हो जाएंगे। या जैसे बांग्लादेश में जो कू हुआ था उसके बाद में वहाँ पर कितना एक जिनोसाइड हुआ एक तरह से हिंदुओं के साथ में। एंड सिंस इंडिया इज़ अ मेजोरिटी हिंदू कंट्री, उसके बाद भी जो मोहम्मद यूनुस हैं उनको अमेरिका ने बहुत पॉजिटिव जेस्चर्स दिए हैं। तो क्या इससे हमें फ़र्क पड़ा या क्या इंडिया के अमेरिका के साथ सिर्फ इस बिहाफ पर रिलेशंस खराब हो गए? दूसरे एग्जांपल्स देता हूं आपको कि आप सऊदी के प्रिंस बिन सलमान के साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशन हैं, पर रिसेंटली इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन शो करने के बाद भी प्रिंस बिन सलमान ने पाकिस्तान के साथ में एक डिफेंस MOU साइन किया है। तो इन सिचुएशंस में क्या हम इन देशों के साथ अपने रिश्ते खराब कर लें? ऐसा नहीं होता है। सो दिस इज कॉल्ड द डिप्लोमेटिक ऑटोनॉमी। अब बात यह भी आती है कि क्या ये टिट फॉर टेट है? मतलब ऐसा है कि हाँ, आपने पाकिस्तान के साथ अच्छे रिश्ते रखे इसलिए हम पुतिन के साथ रख रहे हैं, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। ये मैच्योरली हैंडल करने वाली सिचुएशन है। और यहाँ पर एक टर्म और मैं आपको बताता हूँ, दैट इज द नेशनल इंटरेस्ट, हमारे राष्ट्र हित। तो जिस देश के भी नेशनल इंटरेस्ट जहाँ पर जुड़े हुए होंगे, जहाँ पर अलाइंड होंगे, वो ऑब्वियस सी बात है कि उसी पर फोकस करेगा, वो नेशनल इंटरेस्ट को लेकर ही आगे बढ़ रहा होगा।